दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी है जहां अगर आपके पास जॉब ना भी हो तब भी वहां की गवर्नमेंट आपको एक मां की तरह पलती है। एक ऐसी कंट्री जो किसी जमाने में कर्जे में इतनी डूबी थी कि पाकिस्तान तक ने उसे कर्जा दिया था, लेकिन आज उसने इकोनॉमी में सबको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और सबसे हैरान कर देने वाली बात, अगर कोई कायदे यहाँ जेल से भाग जाए तो उसे जुर्म ही नहीं समझा जाता। हैरान हो गए ना? तो स्वागत है आपका प्लेनेट दस्तान में। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के दिल यानी जर्मनी की। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज के फैक्ट्स आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, चलिए निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। लगभग 8 करोड़ 40 लाख की आबादी के साथ यह आबादी के लिहाज से दुनिया में 19वें नंबर पर आता है। इसका बॉर्डर 9 अलग अलग मुमलिक से लगता है, जिसकी वजह से इसकी जियोग्राफिकल अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन आज जो जर्मनी आपको इतना अमीर और तरक्की याफ्ता नजर आता है, उसकी कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इन पर इतना कर्जा था जो 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर था। 1975 तक यह कंट्री 14 अलग अलग मुमालिक की इमदाद पर चलता था। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने भी जर्मनी को $120 मिलियन का कर्ज दिया था। आज जर्मनी उस एहसान को याद रखता है। लेकिन सोचिए, इतने कर्जे में डूबा मुल्क आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया? इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके ईमानदार हुक्मरान और एजुकेशन पर बेहिसाब पैसा खर्च करना। आज जर्मनी का जीडीपी $4.45 ट्रिलियन है। पूरा यूरोप मिलकर इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता जितनी अकेला जर्मनी करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या केमिकल्स, जर्मनी हर चीज में आगे है। BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां इस बात का सबूत हैं। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी करीब $57,000 है, यानी हर आम इंसान यहाँ करोड़ों में कमाता है। लेकिन दोस्तों, इस कंट्री के कुछ कानून बहुत अनोखे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर कोई कायदी जेल से भाग जाए तो उस पर कोई एक्स्ट्रा केस नहीं बनता, क्योंकि जर्मनी का मानना है कि आज़ादी हासिल करना हर इंसान का पैदाइशी हक है। हालांकि जेल की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि भागना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा जर्मनी के नेशनल एंथम का पहला लफ्ज बोलने पर यहाँ पाबंदी है। हिटलर के दौर में एक लाइन बोली जाती थी जिसका मतलब था जर्मनी हर चीज से ऊपर है। इसी लाइन को नस्ल परास्ती की बुनियाद बनाया गया था। आज इस लाइन को बोलने पर यहाँ सीधा जेल भेज दिया जाता है। अब आते हैं उस बात पर जो शायद आप सबके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। चाहे आप जर्मनी के शहरी हों या पाकिस्तान और इंडिया से वहां पढ़ने जाएं, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। लेकिन एक शर्त है, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में 10 से 12,000 यूरो जमा करवाने पड़ते हैं। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो गवर्नमेंट हर महीने आपको उसमें से करीब 1,100 यूरो वापस देती रहती है, ताकि आप अपना खर्चा खुद उठा सकें और वहां किसी पर बोझ न बने। और जहां तक बात है लिविंग कॉस्ट की, तो सबसे मुश्किल काम यहाँ घर ढूंढना है। एक कमरे का किराया करीब 600 यूरो, खाना पीना 300 यूरो और मेडिकल मिलाकर महीने का खर्चा 1,300 यूरो तक आ जाता है। लेकिन इस कंट्री को सच में एक वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। अगर आपकी जॉब चली जाए तो जब तक नई जॉब नहीं मिलती, गवर्नमेंट आपको बच्चों के हिसाब से पैसे देती है। एक बच्चा हो तो 250 यूरो और 2 हों तो 500 यूरो तक मिलते हैं। इसके अलावा जॉब सीकर वीजा के जरिए यहाँ लोग आते हैं और जॉब ढूंढते हैं। यहाँ का पासपोर्ट दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में से एक है, जिससे आप 192 कंट्रीज में बिना वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जर्मनी में पाकिस्तानीस और इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। करीब 2 लाख पाकिस्तानी और 2 लाख ही इंडियंस यहाँ रहते हैं, खास तौर पर बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों में। ज्यादातर लोग IT, हेल्थ केयर और रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े हैं। और अगर टूरिज्म की बात करें तो हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस खूबसूरत मुल्क का विजिट करते हैं। कदीम आर्किटेक्चर और जेडेड लाइफस्टाइल का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहले लोग आते हैं कैपिटल सिटी बर्लिन में। यह शहर अपनी नाइट लाइफ और हिस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बर्लिन में रातों रात एक दीवार खड़ी कर दी गई थी ताकि लोग कंट्री छोड़कर न जा सकें?
इसे बर्लिन वॉल कहा जाता था। आज उस दीवार के कुछ हिस्से बचे हैं जो टूरिस्ट्स देखते हैं। बर्लिन में 907 से ज्यादा पुल हैं, जो इटली के वेनिस शहर से भी ज्यादा हैं। और हाँ, यहाँ एक इंदिरा गांधी स्ट्रीट भी मौजूद है। बर्लिन के बाद चलते हैं फ्रैंकफर्ट, जिसे जर्मनी का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। यूरोप के बड़े बड़े बैंक्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ मौजूद हैं और इस शहर के बीच से गुजरता दरिया इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इसके बाद आता है म्यूनिख शहर, जहाँ BMW का हेडक्वार्टर है और यहाँ की सर्दी और बर्फबारी टूरिस्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, यहाँ सफाई का नियम इतना जबरदस्त है कि आपको सड़कों पर कचरा नजर नहीं आएगा। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ का पफंड सिस्टम है। लोग प्लास्टिक और शीशे की खाली बोतलें एक मशीन में डालते हैं और उसके बदले गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती है। लोग भी खुश और मुल्क भी साफ। तो दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जो रख की ढेर से उठकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया, जहां एजुकेशन फ्री है और हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाता है। आपको जर्मनी की कौन सी आदत या फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही दिलचस्प और अनोखी दास्तानें सुनने के लिए प्लैनेट दास्तान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला सफर आप मिस न करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए देश की सैर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।